हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड आज हम 5th, 6th एंड 7th एंड 8th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। तो हमें बोला गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इक्विएंगुलर है, हमें प्रूव करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा रहता है कि उसके तीनों साइड इक्वल एंड तीनों एंगल इक्वल रहती है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लेंगे, इज इक्वल इक्वल इक्वल। हम ट्रायंगल को नाम देंगे ए बी सी। तो ए बी सी ऑल एंगल इज इक्वल, इसके तीनों एंगल भी इक्वल है एंड तीनों साइड भी इक्वल है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या दिया है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और प्रूफ क्या करने को बोला है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विएंगुलर। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विएंगुलर, ये हमें प्रूफ करने को बोला है। तो अभी हम आंसर लिखने वाले हैं। तो प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, अभी इसमें तुम्हें सेम क्या दिख रहा है, ए बी सेम है बी सी से एंड ए सी सेम है बी सी से, मतलब तीनों साइड सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी क्या है, बी सी से इक्वल है। तो ये क्या है, सॉरी ए बी इक्वल है ए सी से, ए बी इक्वल है ए सी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी एंड ये क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दोनों क्या है, साइड है। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें क्या सेम दिख रहा है कि एंगल ए बी सी इक्वल है ए सी बी से। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये कैसे समझ में आया, ये कौन सा थ्योरम है, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और हमें यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है कि बी सी इज इक्वल टू ए सी है। थर्ड क्या है, बी सी इक्वल टू ए सी। ये भी क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और लास्ट क्या है, हमें लास्ट क्या सेम दिख रहा है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंड ये भी कौन सा थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अभी हमें प्रूव करने को बोला है। तो एंगल ए बी सी, अभी यहाँ पे ए बी सी आ गया, यहाँ पे ए बी सी आ गया, यहाँ पे ए सी बी आ गया और यहाँ पे बी ए सी आ गया, मतलब ये तीनों एंगल सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हमें कैसे मिला, फ्रॉम 2 and 4। 2 and 4 से हमें मिला कि ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी एंड एंगल बी ए सी, तीनों इक्वल है। तो अभी हमने प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विएंगुलर।
तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 6th क्वेश्चन लिख लिया है। 6th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isolated triangle। तो हमें बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में एंगल BAC बाइसेक्टर, हमें बाइसेक्ट करना है लाइन A से D तक। मतलब हमें क्या करना है, अभी हम सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लेंगे। ट्रायंगल ये क्या है? ABC। और हमें अभी बोला गया है कि ट्रायंगल BC से परपेंडिकुलर हमें लाइन निकालनी है। तो हम यहाँ पे लाइन निकाल लेंगे। ये हो गई लाइन, एंड ये क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री इससे BC से। अभी हम यहाँ पे, और हमें प्रूफ करने को बोला है कि आइसोलेस ट्रायंगल है, ये ऐसे हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रूव लिख लेंगे। टू प्रूव, अभी हमने इसे बाइसेक्ट किया, मतलब क्या हुआ? इसके 2 पार्ट्स हो गए, तो हम इसे D नाम दे देंगे। और अभी क्या होगा? ट्रायंगल ABD हो गया एंड ट्रायंगल ACD हो गया। तो हम प्रूव लिखेंगे एंगल ABC इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल, हमें प्रूफ करना है। तो एंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ क्या है? इन, अभी इसके 2 पार्ट हो गए, मतलब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, मतलब हमें अभी 2 ट्रायंगल मिल गए। तो सबसे अभी हमें क्या करना है, इसमें जो इक्वल है ना वो हमें लिखना है। तो अभी सबसे पहले इक्वल क्या है? अभी इसमें इक्वल क्या दिख रहा है कि सेगमेंट AD इक्वल है AD से, मतलब ये 2 ट्रायंगल है, मतलब ये एक ही साइड है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट AD इज इक्वल टू सेगमेंट AD, ये क्या है? कॉमन साइड है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉमन साइड्स। और क्या हमें दिख रहा है? तो हम और कैसे में दूसरा पार्ट और क्या सेम है? एंगल BAD सेम है किससे? एंगल ACD से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और ये क्या है? गिवन है, हमें दिया हुआ है। और क्या सेम है? और ADB भी सेम है एंड ADC भी सेम, मतलब ADB एंड ADC ये भी एंगल सेम है, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का मेजर क्या हुआ है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे 3 नंबर देखिए क्या लिखने वाले हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और ये क्या है? दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। और क्या सेम दिख रहा है हमें? और ट्रायंगल ABD ट्रायंगल एंड एंगल ADC भी सेम है, क्योंकि ये दोनों साइड भी सेम थे एंड परपेंडिकुलर भी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये कौन से एंगल? दोनों एंगल सेम है, मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये ABD एंड ADC दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे 4th लिख लेंगे। 4th क्या है? ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल ACD, और ये क्या है? एंगल साइड एंगल टेस्ट से हमें पता चला है। तो एंगल साइड एंगल टेस्ट भी हो गई। और क्या है सेम? तो सेगमेंट AB इक्वल है AC से। 5th क्या आएगा? सेगमेंट AB इक्वल है AC से, किसे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है एंड ये इसके क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC
और ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CS सेटिंग, मैंने शॉर्टकट लिख लिया है। तो अभी हमें ये सब सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल का सेम है। तो अभी हमें प्रूफ हो गया है कि ट्रायंगल ABCA आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। भी सेम ही आते, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड इस Q इज ग्रेटर देन S। तो इसका मतलब क्या होगा, Q इज ग्रेटर देन S है, मतलब ये लाइन इज स्मॉलर है एंड ये ग्रेटर है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि सेगमेंट PS बड़ा है PQ से। सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। और ये हमें कैसे प्रूव हुआ, साइड अपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। मतलब ये क्या है, साइड अपोजिट है, ग्रेटर एंगल से साइड अपोजिट है, इज ऑलवेज ग्रेटर रहती है। तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, मतलब जो साइड है अपोजिट की वो ग्रेटर रहती है तो एंगल भी ग्रेटर रहता है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया है कि सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिख लिया है। 8 क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 3.51 in triangle ABC segment AD and segment BE are altitudes and AE equal to BD, prove that AD congruent to segment BE। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है एंड AD एंड सेगमेंट BE अल्टीट्यूड है एंड AE इक्वल टू BD है। तो AE इक्वल टू BD है एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BEAE दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAE, ये हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAE ये दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले अभी गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन एंगल ADB, एंगल ADB एंड एंगल BEA दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BEA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होगा फर्स्ट गिवन। एंड सेकेंड गिवन क्या है, साइड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AE। तो साइड BD कॉन्ग्रुएंट टू साइड AE। और अभी AB क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि BADB का हाइपोटेनियस क्या है, AB एंड BAE का हाइपोटेनियस क्या है, AB। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस पहले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस AB, ये दोनों का कॉमन है। तो अभी इसका हाइपोटेनियस भी कॉमन है, ये दोनों 90 डिग्री के भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ADB ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू BEA, मतलब ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEA। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल
ADB is congruent to triangle BEA, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के है, BD सेम है AE से, एंड AB दोनों का हाइपोटेनस है वो भी सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है। और कौन सी टेस्ट की हमने? बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये दोनों का ये AE BD सेम है, AB सेम है, दोनों के 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि AD कॉन्ग्रुएंट है BE से। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। तो ये हमें कैसे पता चला? कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो जाता है, एंड मैं अगला प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड बेल आइकन बजाने को ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।